आपको बचाए, कोई बुद्धि बताएंगे। अब कैसे एक सुग्गा आदमी के पेट से जन्म लिया, इसमें भी एक कथा है। और कथा क्या है? कथा है कि एक बार नारद जी कहीं भोजन करने गए थे और नारद जी भोजन करते करते इतना खा गए बात करने में कि जब पानी पिया और चलने लगे, क्योंकि नारद जी को श्राप था, एक जगह रुक नहीं सकते थे, उनके बड़े भाई दक्ष ने श्राप दे दिया था। तो नाक और मुंह से पानी भोजन बाहर आने लगा, पेट में दर्द होने लगी। नारद जी ने कहा भोजन पचाऊंगा, और नारद जी की आदत थी कि जब तक चार बात इधर की उधर नहीं कर लेते तब तक उनको भोजन बचता नहीं था। और कितना लोगों की आदत होती है कि जब तक वो चार बात इधर से उधर ना करने लगा दे तब तक भोजन खाया ही नहीं जाता उनसे, बिना लगाए उनको भूखे नहीं लगते। नारद जी ने कहा भोजन बचाना है, और चलते जा रहे हैं तब तक आ गया कैलाश पे उतरे कि हमें तो भोजन बचाने से मतलब है। देखा महादेव को ही लगा देते हैं चार बात, आज इधर की उधर। तो देखा महादेव है ही नहीं, माता पार्वती ऐसे मुंह किए हुए बैठी है गुस्सा में। नारद जी ने कहा कि भोजन तो बचाना है, क्या करूं, कहूं कि ना कहूं। फिर नारद जी ने कहा कि हमें तो भोजन बचाने से मतलब चाहे माता पार्वती हो चाहे महादेव। तो पंडित जी नहीं कहते कि चाहे बर मरे चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब। पंडित जी भोले बाबा के शिष्य पूजा करते मंदिर बनवाया था, लेकिन उनकी पंडितानी कभी नहीं पूजा करे। पंडित जी कहे आप ही कर लो, तो कहे कि नहीं, आप करते हो आधा मिलेगा, मैं क्या करूं। चिकनी चौड़ी बातें बतला के पंडित का पेट भर देती। पंडित जी कथा वार्ता कहते लाते और वो बनाती, दोनों खाते। ऐसे घट मास आ गया, कथा नहीं चली। तो जो घर में राशन रखा था वो भी खत्म हो गया घट मास में। तो कहा पंडित जी राशन खत्म हो गया, क्या करूं, कोई मर भी नहीं रहा, निमंत्रण भी नहीं आ रहा, मरण का भी नहीं होता। पंडित जी ने कहा शिव शिव बोलो, क्या बोलती हो। बोली क्या करूं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तब तक पंडित जी कहीं गए थे, दो न्योता आ गया। और पंडित जी आए तो पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी आपके तो लॉटरी लग गई, दो न्योता आए, मेरा क्या होगा। बोले जो कहो। पंडित जी बहुत डरते थे, जो कहो वही होगा। बोले काम करो, एक जगह दिन में जाके खाना खा लो और एक जगह थोड़ा लेट गया ना रात में, और जब लेट हो जाएगा तो कहना आपको लेट हो गया, मुझे सीधा ही दे दो, सारा सामान दे दो, घर पे ही खा लेंगे बना के। अब पंडित जी ने कहा ठीक है, डरते बहुत थे। और गए 4 बजे दिन में खा के आ गए नारद जी की तरह, वो भी
और जब घर पे पहुंचे बोले पंडिताइन, बोले हाँ बोलो, सो जाए थोड़ी देर आराम कर लो। पंडित जी आराम करने लगे, नींद आ गई, सो गए। जब रात हो गई पंडिताइन ने जगाया, कहा अब जाओ। पंडित जी उठे, बोले कि थोड़ी देर और सो लेते, थोड़ा देर और सो लिए। फिर उठाई पंडिताइन, फिर पंडित जी उठे, कहा तंबाकू लाओ, चूना लाओ। तंबाकू मलते मलते सो गए। पंडिताइन को गुस्सा आ गया और एक लोटा जल पंडित जी के मुंह पे डाल दिया। पंडित जी बोले क्या कर दिया? बोले कि हमारे पेट में चूहा कूद रहा, आप तो खाए हो। यहां तक झोला दे दिया, पंडित जी चल दिए, आगे बढ़े। अंधेरी रात थी, दो रास्ता था, नींद में दूसरा रास्ता पकड़ लिए और वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था और आगे रास्ते में एक कुआं था और उसी कुएं में नींद में चले गए। जब कुएं में गए तो नींद खुली, चिड़िया जो बीट करती है कुएं के दरार से इतनी मोटी मोटी डाली निकल गई थी पेड़, उसी पेड़ को पकड़ते चढ़ते कुएं की बारी पकड़ते फिर गिर जाते। ऐसे करते करते 2 घंटा हो गया, 10 बज गया रात को। पंडित जो खाए थे पच गया, शरीर हल्का हुआ, एक बार ऊपर की बारी ज्यादा मिली और पकड़ के पेट के बल निकले। और जब पेट के बल बाहर आए तो भागे भागे गए। जिसके यहाँ था मरण का निमंत्रण, खाना खत्म हो गया था, सब लोग बर्तन मांज रहे थे, भुना भुना। बोले पंडित जी आप तो लेट आ गए बहुत। कोई बात नहीं, सीधा ही ले लो। उसने कहा जाओ, अपनी पत्नी से पंडित जी को सारा सामग्री दो, तुरंत घर पे बन गया। और उसने अचार भी दिया, कटाई भी दिया, आलू भी दिया, दाल भी दिया, नमक तेल भी, घी भी दिया, आटा भी दिया, सब कुछ दिया। और पंडित जी जैसे पहुंचे, पंडिताइन ले गई अंदर और बनाने लगी। पंडिताइन की एक आदत बहुत खराब थी कि पंडित जी को दाल पसंद थी और पंडिताइन को सब्जी चावल ज्यादा पसंद था। आप लोगों को क्या पसंद है? दाल रोटी की सब्जी चावल? कैमरा घुमाइएगा भाई, कोई बताए क्या पसंद है ज्यादा? सब्जी चावल। अब वही बनाए रोज, पंडित थोड़ा खा के इतना सब्जी खाए छोड़ दे। और पंडिताइन सब कल के बारे में ना सोचे, कल क्या होगा, कितनी सब्जी आ गई, इतना प्रेम था तो सब काट डालेंगे, कल क्या बनेगा नहीं सोचे। अब पंडित जी बाहर इंतजार कर रहे, क्या हो गया, खाने में इतना मिला। और जब अंदर जाके देख रहे हैं तो पंडिताइन ने 7 पूड़ी बनाया था और सब्जी पलट लिया था थाली में और प्लेट में 7 पूड़ी। पंडित जी ने कहा क्या कर रही हो, अकेले खाओगी? बोले आप तो खा के आए थे। बोले 4 बजे दिन के खाया हूँ, 11:30 बज गया रात को, भूख लग गई, कितनी मेहनत से लाया हूँ सीधा, 2 घंटे मेहनत करनी पड़ी पानी में, कुएं में। बोले बताना नहीं चाहिए था? बोले पूछना नहीं चाहिए था? बोले अच्छा आओ। पंडित जी आए तो पंडितानी 2 पूरी और इतना सब्जी रख दिया पंडित जी के आगे और उनको पानी देने के लिए चली गई लाने। पंडित जी ने सोचा समझा कि आज मुझे भूख क्यों लग रही है, लगता है जब तक इतना नहीं खाऊंगा पूरा पंडिताइन वाला हिस्सा तब तक पेट भरेगा नहीं। तो 7 पूड़ी थी, 5 पूड़ी वाला और इतनी सब्जी वाला अपने आगे कर लिए थाली और 2 पूड़ी वाला इतनी सब्जी वाला पंडिताइन के आगे कर दिया। पंडिताइन आई, बोली ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूँ, खाऊंगा, नायक क्या हूं मैं? बोले नहीं ऐसा मत करो। पंडिताइन ने 1 पूड़ी और दे दिया। पंडित जी नामा ने फिर खींच लिया, एक बार वो खींचे एक बार वो खींचे, दोनों में चलता रहा। पंडिताइन ने कहा खा लीजिए, आप तो मिठू हो मेरे। बोले देखो ये भाई ये सब नहीं चलेगा,
आगे कोई समझौता नहीं है। जब नोक झोंक होता रहा तो पंडित जी ने कहा पंडिताइन बोलती जाना है, लाओ बाजी लगा दो, हार जाएंगे ज्यादा मैं खा लूंगा। पंडित जी ने कहा पंडिताइन सुनो। बोले क्या है? बोले देखिए बाजी लगेगी, जो पहले बोलेगा वो 3 पूरी और इतना सब्जी खाएगा, और जो बाद में बोलेगा हमारे तुम्हारे में वो 4 पूरी इतना सब्जी खाएगा। पंडिताइन ने कहा मैं तो बोलूंगी ना, मैं तो बेड पे जा रही हूँ। पंडिताइन बेड पे चली गई तो पंडित भी बेड पे चले गए। पंडिताइन बैठे तो पंडित जी पसर गए। थोड़ी देर में पंडित को नींद आ गई। बोले किससे बोलूंगी? पंडिताइन भी सो गई। पंडित जी का घंटा 4 बजे भोर में बज जाता था, और जब घंटा बजता था मंदिर में पूजा करते थे तो सारा गांव जागता था। जैसे एक भक्त माता से कह रहा है पूजा करना है, कैसे? भोरवे में भगतन के, भोरवे में भगतन के जुटान हो गई और जागा मोरी माई बिहान हो गई।
कहा तो पूरा गांव जाग जाता। आज घंटे नहीं बजा, पंडित जी पहले नहीं उठ रहे, ना पंडिताइन उठ रही है। ऐसे ऐसे दिन का 7 बज गया, पूरे गांव के लिए सोते रहे। एक लड़के को लैट्रिन लगी, उसने मम्मी को जगाया, मम्मी उठो लैट्रिन करा दो। देखो आज मेरी मैया इतना दिन आ गया, पूरे गांव को जगाया। सबने कहा क्या हुआ भाई, आज पंडित जी पंडिताइन नहीं उठे, मंदिर में पूजा नहीं हुई। जब जल्दी जल्दी लोगों ने अपना काम निपटाया तो 2 लोग पंडित के घर गए, जो कीवाड़ खटखटाया तो पंडित पंडिताइन और अपने में चिपक गए। कि ना बोलेंगे हम, कौन 3 पूरी खाएगा। बाजी की बात होती है कि कौन जीतता है कौन हारता। कोई छोटा बनना नहीं चाहा, अंत में पूरी भीड़ लग गई, कीवाड़ तोड़ी गई। कुछ लोग कह रहे मर गए क्या, और 2-4 इतनी भीड़ थी, 2-4 लोग अंदर गए, 2-4 बार ऐसे हिलाए, ना पंडित बोले ना पंडिताइन। सबने कहा इनका तो राम नाम सत्य है। और भैया सब लोग जल्दी जल्दी बोले शिव भक्त थे, देखो वो तो चटपट में चले गए, चलो जाओ कफन उफन लाओ। और लोग कफन लाने गए, तब तक वो चिता चिट्ठी बनाने वाले एक ही चिट्ठी तैयार कर पाए। सबने कहा जल्दी करो भाई, लेट हो रहा, दोपहर हो गया है, धूप में कौन मरेगा, एक ही चिट्ठी पे ला दो। अब एक ही अर्थी पे जो है नीचे पंडिताइन, ऊपर पंडित पलट के पटक उठे, दोनों अक्कई में बांध उठे। वहां ले गई चिता भी एक ही लगी, लोग ले जा रहे राम नाम राम नाम। अरे बोल लो, अपनी बार कोई दूसरा बोलेगा, मौका नहीं पाओगी। आज शिव महापुराण की कथा मैं बोल लो क्योंकि तो भोले बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा। ये शमशान घाट किसका है, महादेव का। मकान तो आप अपनी पसंद का बनवा सकते हैं, लेकिन शमशान जब उस बाबा की कृपा होगी तभी हमें शमशान मिलेगा। और कभी नहीं लिया शिव नाम राम नाम, तो मरने पे जब जाओगे शमशान में बेटा, तुझे ऐसे कलझा के जलाऊंगा, कमठा के कि जलने नहीं दूंगा, वैसे परवाह करना पड़ेगा। ये मानव तन मिला है तो भक्ति कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। शक्ति मिलती है माता की भक्ति से और मुक्ति मिलती है शिव भक्ति से। अब ले गए एक ही चिता पे दोनों को रख के, और 5 लोगों ने भावर घूमा। जैसे भावर घूम के 5 लोगों ने, 7 लोग थे भावर घूमने में, 7 लोग, और आग लगा दी। आग लगा के 7 लोग खड़े हैं और बोले नहीं, ना पंडित बोले ना पंडिताइन। आग लग गई चिता में और 7 लोग खड़े होके कहते हैं हे भोलेनाथ, आपके भक्त थे दोनों, इनकी आत्मा को शांति देना। तब तक आंच लगी पंडित जी को, पंडित जी ने लकड़ी झटका और कहा पंडिताइन से, उठ जल्दी जल्दी उठ, तू 4 खा ले, मैं 3 खाऊंगा, चल। पंडित जी पहले बोल गए। अब वो 7 लोग खड़े थे, बाकी तो दूर छाए में बैठे थे। अब उन 7 ने सोचा हम लोगों को खाने का रहे, 4 तू खा ले और 3 मैं खा लूंगा। और वो तो पूरी की बात कर रहे थे, भाई तू जीत गई, मैं बोल दिया पहले मैं 3 नहीं खाऊंगा, तू 4 खाना। तो पंडित जी कह रहे तू 4 खा, मैं 3 खाऊंगा, चल। अब 7 भाग चले भैया, जान प्राण लेके। लोग बैठे थे और देखा पंडित पंडिताइन कहे सुन लो। अरे भैया तो जाग गए, भाग लिए। अभी दोनों गांव में गए, गांव में ताला मार के अपने घरों में लड़के बच्चे लेके सब भाग गए। इन दोनों ने भैया खाया, पंडित ने 3 पंडिताइन चाल, पूरा गांव खाली। मेरा किन्ना टीवी ऐसे बोले कुछ है माता हो। और ये जब गुस्से में मुंह बना के बैठी है तो मुझे लगाने में, खाना पचाने में और मजा आएगा। नारद जी ने प्रणाम किया माता को, कहा भोलेनाथ कहाँ है। मैया ने कहा पता थोड़ी जाते हैं। माता इसलिए गुस्सा थी कि माता गई थी मायके, और जब मायके गई बहुत दिन के बाद
तो सखियां आके मिली, कैसी बीत रही है। तब तक एक सखी कहती है, अरे इतने दिन हो गए, 10 साल बाल बच्चे भी तो नहीं इनके। तो दूसरी कहती है, क्या बाल बच्चे होंगे, पति के पास सोते नहीं होंगे। तो चौथी कहती, कहाँ सोए भैया, पहाड़ में ना घर है, ना मकान है, ना चारपाई, ना कुछ। तो पांचवी कहती है, कैसे सोए, वो तो चिता भस्म लगाते हैं, दूर से बात मारते हैं। माता को बहुत गुस्सा लग रहा था, और जो भी उनकी माँ से मिले, बहनी के कोना में कुछ है, कुछ भी नहीं। मैया ने कहा, इससे तो अच्छा भोले बाबा के पास ही था। सारे लोग कह रहे हैं कि सारे लोग रथ घोड़ा से चलते, इनके पति तो बैल से चढ़ते, बड़ा मजा आता होगा घूमने में साथ। मैया ने कहा, चलो भोलेनाथ के पास ही चलते। और भोले बाबा भी परेशान। पार्वती रोज बना के दे भांग मेरा, गण लोग भी पिए महादेव। सारे गण कहते हैं, भोले बाबा माता कब आएंगी, भोले बाबा माता कब आएंगी। बोले, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। अब एक भक्त था जो महादेव की तपस्या कर रहा था, और महादेव ने दर्शन नहीं लिया देरी के कारण। वो अपना एक एक अंगुली काट, एक एक अंग काट काट चढ़ाने लगा। तब तक उसी समय पे माता पार्वती कैलाश में पहुंचती है कि चल रही हूँ, अपने बबरावा बाबा को सिखाऊंगी कि ये बाल साल छोड़ दो, बढ़िया हिप्पी कट में रखो बाल, और ये मेरे लिए मकान भी बनवाओ रथ से। अब जाएंगे जब मायके तो लोग देखेंगे, तब लोग चलेंगे कि देखो रथ से आई है। सारी उनकी कमियां, भांग धतूरा भी छुड़ा दूंगी, सारी चीजें छुड़ा दूंगी। ये समझाने के लिए आई माता पार्वती। बोले बाबा ने कहा, आ गई गौरी? बोली आ गई। जरा आके सुनो मेरी बात, कुछ बात करनी आपसे। बोले गौरी बैठो, अभी समय नहीं है, मैं जा रहा हूं कहीं। भैया ने कहा, मेरी सुन के तब जाओ। बोले नहीं, आके सुनूंगा। इसी में मैया को गुस्सा आ गया, और वो बुला के बैठी, कैसा मर्द मिल गया कि मेरे तो सुनता नहीं। कितनी हमारी चीजियां भी जोड़ती है, ये पति तो ऐसा मिला भी सुनता ही नहीं।